नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक से। आज हम लोग क्वेश्चन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देखें, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ये MCQ सीरीज़ आपके NTA नेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के MCQ सीरीज़ क्लास 1 से। सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट गिवन बाय। क्वेश्चन क्या है कि मैनेजरियल व्यू किसने नहीं दिया है। तो किसने नहीं दिया है मैनेजरियल व्यू? LD वाइट ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैनेजरियल व्यू किसने दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसने नहीं दिया है। तो किसने नहीं दिया है? LD वाइट ने दिया। आंसर क्या होगा? LD वाइट। और आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि मैनेजरियल व्यू किसने दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जॉर्ज बर्कले हैज़ गिवन 3 aspects of administration, which of the following is not given by him। अगेन क्या है इस क्वेश्चन में? नॉट गिवन बाय हिम है। जॉर्ज बर्कले ने 3 एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिया है, इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट, कौन सा नहीं है? आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है? नॉट पूछा है। स्टूडेंट यहीं पर गलती करते, जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जॉर्ज बर्कले हैज़ गिवन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बाय होम। तो वो जल्दी में नॉट ध्यान देते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोसेस। जॉर्ज बर्कले 3 एस्पेक्ट देते हैं। 3 एस्पेक्ट्स क्या है? पीपल, एक्शन और इंटरैक्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसने इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट किया है? किस थिंकर ने इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया है? द आंसर इज डिमॉक। आंसर क्या है? डिमॉक। आपको कमेंट में बताना है कि थॉमसन ने किस व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया है। थॉमसन ने किस व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, आपको इनका कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी पर्पज़ को अचीव करने के लिए, किसके थ्रू? मैन और मटेरियल के थ्रू। तो ये किनका डेफिनेशन है? ये FA निग्रो का है। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु रोट द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला बुक लिखा है? द आंसर इज LD वाइट। आपको वुड्रो विल्सन की 2 बुक का नाम बताना है। पहला टेक्स्ट बुक किसने लिखा है? LD वाइट ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन विच ईयर द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन। इसके पहले क्या क्वेश्चन था कि किसने पहला टेक्स्ट बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा। अब ये कि जो पहला टेक्स्ट बुक है किस ईयर में लिखा गया, तो किस ईयर में लिखा गया था? 1926 में।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हु सेड इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होगा तो किसके कारण होगा? ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. और द आंसर इज डनहैम. और ये एनटीए नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है. ये क्या है? PYQ है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज इन परसूट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन विच व्यू? तो इंटीग्रल व्यू. किस व्यू में मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल, टेक्निकल और एक्टिविटीज़ की बात की है? इंटीग्रल व्यू. आप बताएंगे कि मैनेजरियल व्यू में और इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स 9th क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पब्लिश्ड इन विच जर्नल इन द ईयर 1887? जो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में किस जर्नल में पब्लिश हुआ था? तो किस में हुआ था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में. ये भी क्या है आपका? PYQ है. हु कॉइन्ड द एक्रोनिम पोस्टकॉप? किसने एक्रोनिम पोस्टकॉप को कॉइन किया है? किसने किया है? ग्यूलिक ने. आप एक्रोनिम पोस्टकॉप का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि P को क्या बोलते हैं, S को क्या बोलते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स 11th क्वेश्चन. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंक्लूड करता है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को इंक्लूड करता है. ये किसने बोला है? ग्यूलिक ने बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको सिर्फ रिप्रेजेंट करता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Who said public administration is administration related to the operation of government, whether central or local? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो. ये किसने बोला है? PM क्विन ने. ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट हैं. Now moving towards question number 13. Who have made a distinction between executive power and administrative power? किसने एग्जीक्यूटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बीच में डिस्टिंक्शन किया है, डिफ्रेंशिएट किया है? विलोबी ने. किसने किया है? विलोबी ने. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विथ व्हाट एंड हाउ ऑफ गवर्नमेंट? ये भी क्या है? PYQ है. किसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? व्हाट क्या और हाउ कैसे? तो किसने कहा है? ये डिमॉक ने कहा है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी ब्रांचेस हैव बीन कंसर्न्ड एज अ डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कितना ब्रांच है डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? कितना है? 5 है. कौन कौन सा है? पहला ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर है. दूसरा पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है. तीसरा पब्लिक फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है. फोर्थ वन कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिफ्थ वन इज पब्लिक पॉलिसी है. पहला क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, थ्योरी एंड बिहेवियर. दूसरा क्या है? पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है. तीसरा क्या है? पब्लिक फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है. फोर्थ वन क्या है? कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है. और पांचवा क्या है? पब्लिक पॉलिसी.
पोस्ट को व्यू क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि टेक्निक ओरिएंटेड है? तो पोस्ट को व्यू क्या है, किस पे फोकस करता है? टेक्निक ओरिएंटेड पे फोकस करता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि प्लीज़ आप बताना कमेंट करके कि 16 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा इतना सही हुआ। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि 16 क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लास हेल्पफुल लगा हो, ये MCQ सीरीज़ का क्लास 1 आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ स्टे tuned with me. Thank you for watching. Thank you so much.